हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। अभी लास्ट हमने जो वीडियो बनाया बिजनेस की आपकी मार्केटिंग स्कीम के बारे में बनाया। यदि आप उसका और डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि केस स्टडीज कैसी आती हैं और उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो हम आपके लिए उसका वीडियो भी बना देंगे। आप कमेंट करके हमें बताएं। बाकी हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स के पहले पहले आपके सारे चैप्टर्स के वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर दें, ताकि आप आसानी से सारे चैप्टर समझ सकें और रिवाइज कर सकें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या कि किस तरीके का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का। मगर इसके लिए हमें सबसे पहले वर्ड समझना होगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो जब हम मैनेजमेंट की टेक्निकल डेफिनेशन में जाते हैं तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब आप क्या कर रहे हो मैनेजमेंट में? जो एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो प्रोसेस यदि हम समझते हैं तो प्रोसेस रेफर्स टू अ सीरीज, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, है ना। मतलब कि आप जैसे बोलते हो कि कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है तो वो अलग अलग प्रोसेस से होते हुए निकलता है। मतलब जब वो फाइनल गुड बन रहा होता है या फाइनल प्रोडक्ट बन रहा होता है तो वो एक प्रोसेस, जैसे हम बोले कि हमने कोई एक चीज को प्लान किया, तो वो जो प्लान करा है आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचोगे, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस की जरूरत होती है। और उस प्रोसेस को आप क्या करते हो? यूज करते हो। और उस प्रोसेस को यूज करते हुए आप क्या करते हो? थिंग्स डन, है ना। जो काम है आपका गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। मतलब आप क्या करते हो? काम को करते हो और काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करते हो, ताकि आप अपने जो गोल है उसको क्या कर सको? अचीव कर सको। जब हम बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस का मतलब है सीरीज या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो मैनेजमेंट क्यों प्रोसेस है? क्योंकि मैनेजमेंट में हम एक सीरीज ऑफ फंक्शन, अभी आप जैसे आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। तो ये अलग अलग जो फंक्शंस हैं या जो स्टेप्स हैं या जो प्रोसेस है मैनेजमेंट की, इनको फॉलो करते हैं हम, ताकि हम अपने जो गोल है उन गोल तक पहुंच सकें। अब दूसरे दो कीवर्ड्स आते हैं आपके, वो आता है एक इफेक्टिवनेस और एक आता है एफिशिएंसी। तो इसको आपको आसानी से याद रखना है कि इफेक्टिवनेस, है ना, जैसे नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ से इसका टी से याद रखना है टाइम। मतलब आप क्या याद रखेंगे कि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जब हम फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग गोल्स ऑन टाइम, मतलब जब हम काम को समय पे पूरा करते हैं, टाइम में पूरा करते हैं, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप कितना कम वेस्टेज करते हुए, या जो आपको रिसोर्सेज मिले हैं, रॉ मटेरियल्स मिले हैं, आप उनको किस तरीके से सही तरीके से यूज करके, बिना वेस्ट यूज करते हुए आप उसको, जो अपने गोल है उस गोल तक अचीव करते हैं, उसको आप वर्ड यूज करते हो एफिशिएंसी। तो हमारी पूरी डेफिनेशन कंप्लीट होती है क्या? कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये हमारी डेफिनेशन थी मैनेजमेंट की। इसमें आपके दो डिफरेंसेस आ जाते हैं, जो कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस आप टी से याद रखेंगे। टी का मतलब टाइम, मतलब जब हम काम को समय पे पूरा करते हैं तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। और जो दूसरा बचा, इसका मतलब है विदाउट वेस्टेज जब हम काम को पूरा करते हैं, या मिनिमम कॉस्ट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम रिसोर्सेज का करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, है ना। यदि हम इफेक्टिवनेस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि इफेक्टिवनेस का मतलब है हम काम को समय पे पूरा करते हैं, और एफिशिएंसी का मतलब है हम विदाउट वेस्टेज, मतलब जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हम जो अपना ऑब्जेक्टिव से गोल को है उसको अचीव करते हैं। अब यदि आप इफेक्टिवनेस को फॉलो करते हो और एफिशिएंसी को फॉलो नहीं करते, या एफिशिएंसी को फॉलो करते हो और इफेक्टिवनेस को फॉलो नहीं करते, तो भी आपका कोई भी जो वर्क है या अचीवमेंट है, गोल है, उसको अचीव करना भी क्यों? क्योंकि यदि आप समय पे काम पूरा कर लो और उसमें आप काम में क्या कर दो? वेस्टेज कर दो, या जो रिसोर्स है उसको खराब कर दो, तो वो भी एक तरीके का आपका लॉस है। या आप काम को सही तरीके से कर दो मगर समय पे पूरा नहीं कर पाओ। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखें कि एक फर्नीचर वाला यदि क्या करता है, 10 चेयर बनाता है 5 दिन में, 5 डेज में,
तो यदि वो 10 चेयर बना रहा है 5 दिन में, तो उसके पास रिसोर्स होगा, वुड वगैरह होगा, जो रिसोर्स आपका चीजें होंगी, तो जो रिसोर्सेज हैं उसके पास, वो रिसोर्सेज का 10 चेयर की 10 चेयर बना दे 5 दिन में, मगर उस चेयर में किसी भी तरीके की फिनिशिंग या किसी भी तरीके का जो काम है वो सही नहीं है ना। तो जब वो काम सही नहीं होगा तो इससे क्या फायदा होगा, इससे भले वो समय पे काम को पूरा कर लेगा, मगर जो उसका क्वालिटी प्रोडक्ट होगा या जो वो प्रोडक्ट सर्व करना चाहता है वो प्रोडक्ट वैसा सर्व नहीं करेगा। वही दूसरी ओर यदि देख लें, वो यदि ये चेयर 5 दिन में ना बना के और ज़्यादा समय लेता है, 8 दिन ले लेता है, तो ये भी उसका जो गोल है उसको टाइम पे अचीव नहीं करेगा। तो मतलब कंप्लीटली इफेक्टिवनेस भी नहीं होना चाहिए और कंप्लीटली क्या नहीं होनी चाहिए, एफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि आप काम को सही समय पे और सही तरीके से, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ अचीव कर लो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के साथ आप इसको क्या कर लो, अचीव कर लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन किसका, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। कि आप क्या मतलब कि कंप्लीटली इफेक्टिवनेस भी आपके लिए बेकार है कि आप समय पे चीज पूरी कर लो, मगर वेस्टेज करते हुए भी पूरी करो तो वो आपके कोई काम का नहीं है। मैनेजमेंट का गोल अचीव करना भी कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी इसकी। और वहीं दूसरी ओर वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करें मगर सही टाइम पे उस गोल को अचीव नहीं कर पाए, तो वो भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगा या जो मैनेजमेंट होगा वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जब हम फीचर्स की बात करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं या नेचर की बात करते हैं, तो ये हमें ये बताता है कि मैनेजमेंट हमें किस तरीके से अलग अलग चीज़ों में या अलग अलग जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब किस चीज़ों में हेल्प करता है। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब कोई भी यदि ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफाइड गोल या एक अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए वर्क करती है। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है एम्प्लॉयज के बीच में, उस कोऑर्डिनेशन को सही तरीके से बनाना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना जो ग्रुप गोल है या जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या करे, अचीव कर ले। दूसरा हमारा यदि देखें हम, तो मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, है ना। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब कि आप जो मैनेजमेंट है उसको अप्लाई कर देते हो, एप्लीकेबल है हर जगह पे, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में। तो इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, मतलब इट इज एप्लीकेबल इन ऑल लेवल वेदर इट इज टॉप, मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि जब आप टॉप लेवल की बात करें तो वहां पे भी एक मैनेजमेंट होता है जो कि एक सिस्टमेटिक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है। मिडिल लेवल की बात करें, लोअर लेवल की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रेजेंट रहता है। थर्ड पॉइंट यदि हम देखें तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब है वो खाली एक ही डायरेक्शन या एक ही स्फेयर में वर्क नहीं करता, वो अलग अलग स्फेयर में वर्क करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क की। जब हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में जो मैनेजमेंट है, जो हमारा काम है उस काम को क्या करता है, सिस्टमेटिक तरीके से जो गोल है हमारा उस गोल को अचीव करने में मदद करता है। तो मैनेजमेंट हमें हमारे काम को करने में मदद करता है। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज, वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट क्या करता है, उसको भी एक तरीके से जो उनकी नीड्स होते हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं उन नीड्स को पूरा करती हैं, जो उनको रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। क्योंकि जो पीपल होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। और ऑपरेशंस का मतलब है किस तरीके से वो जो वर्क है, काम है, और जो पीपल है मतलब जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए प्रॉपर तरीके से एक मैनेजमेंट क्या करे, फंक्शन करे, ताकि हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आसानी से अचीव कर ले। जब मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग प्रोसेस का मतलब हुआ कि कभी भी नहीं खत्म होती। मतलब कि यदि आप बात करते हैं प्लानिंग की, तो प्लानिंग होती है, फिर प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मगर जब आप कंट्रोलिंग प्रोसेस फॉलो कर लेते हो, अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो, आप देख लेते हो आपने टारगेट अचीव कर लिया, मगर फिर आपके कोई ना कोई नए टारगेट सेट हो जाते हैं,
फिर आपकी दोबारा प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब आप रेगुलर बेसिस पे आपके नए टारगेट, नए गोल सेट होते रहते हैं और दोबारा से मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो अप्लाई होते रहते हैं। इसके बाद है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय या किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाने से मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो। जब सारे ही एम्प्लॉय क्या करें, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको ध्यान में रखते हुए जब वो अपने गोल की तरफ आगे बढ़े। जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल्स टेलर और फ्योल के। उसमें है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब कि आपका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो हमेशा पीछे होना चाहिए कंपेयर टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल मतलब ऑर्गेनाइजेशनल जो आपका इंटरेस्ट होगा। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। वो जब सारे ही लोग एक साथ अच्छे से, जैसे आप कोई एक फंक्शन रखते हो तो फंक्शन में यदि सारे लोग, जो केटरिंग वाले हैं, लाइट वाले हैं, टेंट वाले हैं या जो आने जाने वाले हैं, यदि सबका एक प्रॉपर तरीके से सही तरीके से अपनी ड्यूटी या अपना काम परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो अपने गोल को भी आसानी से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बिना ग्रुप के मैनेजमेंट भी बिना ग्रुप एक्टिविटी के मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करना पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब जो चीज लगातार बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है, वो समय के साथ, है ना, नई टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण कोई चीज पुरानी हो जा रही है। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब अभी जब बिजनेस एनवायरनमेंट हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हो टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ऐसे एनवायरनमेंट्स आपके जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो जब भी कोई सोशल चेंज, सोसाइटी में कोई चेंज आ रहा होता है तो मैनेजमेंट उसको अडॉप्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो फर्म है, जो बिजनेस है, उसको क्या करना है, मार्केट में बना रहना है। तो यदि उसको मार्केट में कंपटीशन में बना रहना होगा तो उसको खुद को क्या बनाना पड़ेगा, डायनेमिक बनाना पड़ेगा। और लास्ट है इंटेंजिबल, जो कि एक आपका अकाउंट्स का वर्ड है, जिसको आप बोलते हैं कि विच कैन नॉट बी सीन और टच। मतलब आप जिसको ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक इसी तरीके का है कि आप खाली उसको फील कर सकते हैं। जैसे आप कहीं कहीं जाते हैं घूमने या कहीं पार्टी में जाते हैं घूमने, तो आप देखते हैं कि कितना अच्छा माहौल था, सारे लोग अच्छे थे, सारी चीजें अच्छी थी। आप बाद में जाके जिसने भी ऑर्गेनाइज करी थी उससे बोलते हैं आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। तो ये क्या किया आपने, खाली फील किया, है ना। मतलब आपने ऐसा नहीं कि ये रखा हुआ है मैनेजमेंट, आपने हाथ लगा दी। तो इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, इट इज अ इंटेंजिबल। ठीक है, तो हमारे टोटल 7 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, मल्टी डायमेंशनल मतलब वर्क, काम, पीपल, एम्प्लॉइज, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके जो एक्टिविटी आपकी वर्किंग है उसको परफॉर्म करना ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। इसके बाद है कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब नेवर एंडिंग। एक बार आप अपने गोल अचीव कर लेते हो, आपके नए टारगेट सेट होते हैं, आप फिर नए टारगेट के लिए काम करते हो। ग्रुप एक्टिविटी, सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं, सारे वर्कर्स के एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को क्या करना, बदलना, चेंज करना। और इंटेंजिबल, इट कैन ओनली बी फील, नॉट सीन और टच। चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स towards which the activities of an organization are directed। तो जैसा हमने देखा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब कि हम जो मैनेजमेंट लगा रहे हैं या मैनेजमेंट कर रहे हैं इसके पीछे आपका एक डायरेक्शन है, क्या, जो गोल आपका, जो टास्क है, जो ऑब्जेक्टिव है, आप उसकी तरफ वर्क कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, जो कि आपको अपने गोल तक पहुंचा रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल, ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो यदि आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा कि कंपनी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ, मतलब कि कंपनी क्या करे, प्रॉस्पर करे, बढ़े, आगे बढ़े और ग्रो करे। मतलब आज यदि उसकी कैपिटल इतनी है तो उसकी कल कैपिटल ग्रो हो जाए, आज उसके एसेट इतने हैं तो उसके एसेट्स और बढ़ जाए। इसके अंदर आपके 3 मेजर पार्ट आ जाते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ।
मतलब जनरली हम ये कहते हैं कि कोई एक कंपनी है तो वो कंपनी का मेन जो मोटिव होगा वो मोटिव खाली प्रॉफिट अर्निंग हो, नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट अर्निंग अगर सोल मोटिव होगा तो वो कंपनी ज्यादा लंबे समय तक मार्केट में बनी नहीं रहेगी। तो सबसे पहला उसको मार्केट में अपनी जगह बनानी, जिसको आप कहते हो सर्वाइवल। जब वो सर्वाइव करेगा मार्केट में, कंपटीशन में सर्वाइव करेगा, तब वो अर्न करेगा क्या, प्रॉफिट। और जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा, प्रॉफिट क्या है, इट इज अ रिवॉर्ड, है ना, टू द बिजनेसमैन या टू द फर्म फॉर टेकिंग रिस्क। जो रिस्क ले रहा है वो बिजनेस कर रहा है, उसके लिए जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसको आप प्रॉफिट कहते हैं। जब उसको प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट खुद के लिए रखेगा और कुछ पार्ट क्या करेगा, बिजनेस में एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए लगाएगा। तो तीसरा पार्ट आ जाता है ग्रोथ, मतलब क्या कर रहा है जो फर्म है वो ग्रो करता है या खुद को एक्सपेंड करता है। जब आप दूसरा ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हो तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका सोशल ऑब्जेक्टिव आता है। सोशल से आपको याद रखना, सोसाइटी की तरफ जो कंपनी है या जो फर्म है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जो आप सोसाइटी की बात करते हो तो सोसाइटी की तरफ कोई भी एक फर्म है तो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करना। दूसरा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना, एडल्ट्रेशन नहीं करना, मिक्स वगैरह जो देखते होंगे आपकी प्रोडक्ट में नकली सामान मिला के बेच देना। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, क्योंकि आप सोसाइटी में हो, सोसाइटी के लोगों के कारण हो, तो आपकी भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। इसके अलावा जो सोसाइटी है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे आप काम करो, है ना। तो इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट कम्युनिटी का, यदि कम्युनिटी या जो सोसाइटी है आपसे किसी तरीके का सपोर्ट, जैसे कोई फेस्टिवल है या कुछ है, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप उनको कंट्रीब्यूशन करो। इस तरीके से अलग अलग, इसके अलावा जो सोशल इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन करना। इन्वायरमेंट को आप क्या करें, प्रोटेक्ट करके रखें, बचाएं, मतलब आपकी जो फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है वो किसी तरीके से इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। जो इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस है आप उनको फॉलो करते हुए क्या करें, प्रोडक्शन करें। तो ये सारे आपके कौन से ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। इसके बाद यदि आप बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल, ह्यूमन या इंडिविजुअल, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा एसेट होता है किसी भी कंपनी। यदि आपका एम्प्लॉय आपकी वर्किंग है या जो आपका तरीका है उससे यदि सेटिस्फाइड नहीं है तो कभी भी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे पर्पस ये है कि एक अच्छी कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना, किसको, जो आपके एम्प्लॉयज हो, उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, उनकी जो नीड्स हैं, सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं, उनकी जो एक पर्सनल नीड्स हैं, उन नीड्स को पूरा करना। मतलब यदि उनको किसी तरीके की शिकायतें हैं तो उन शिकायतों को सुनना, उनको एंटरटेन करना और उनका जो सॉल्यूशन होगा प्रॉपर, उस सॉल्यूशन को आपको देना। तो ये आपके कौन से ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। चलिए हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व किसका, मैनेजमेंट का, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि मैनेजमेंट नहीं है तो कभी भी अपने जो गोल है या जो टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल कोई एक स्कूल है, मगर उस स्कूल में प्रॉपर कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई चैनल नहीं है, तो कोई भी स्कूल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी चीज़ की सप्लाई करती है या प्रोड्यूस करता है गुड्स, अगर उसमें प्रॉपर एक तरीके से मैनेजमेंट नहीं है तो कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इनके फंक्शन, इंपॉर्टेंस। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंस है हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। अभी हमने देखा गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, मतलब या ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब क्या, कि सारे लोग मिलके क्या करते हैं, एक साथ टुवर्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसकी तरफ काम करते हैं। तो मैनेजमेंट यदि प्रॉपर होगा तो आप बड़े आसानी से क्या अचीव कर लोगे, आपके जो ग्रुप गोल होंगे उनको अचीव कर लोगे। इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करता है, जो जैसा हमने देखा मैनेजमेंट एक प्रोसेस ही है जो कि गोल को आपको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो गोल है उनको अचीव कराता है। एफिशिएंसी से आप क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि किस तरीके से हम मिनिमम कॉस्ट में क्वालिटी प्रोडक्शन कर सकें, अच्छा प्रोडक्शन कर सकें, एक अच्छा जो आउटपुट है वो दे सकें। तो मैनेजमेंट हमेशा ट्राई करता है कि वो अपनी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करता रहे। जब मैनेजमेंट कोशिश करेगा अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करने से तो वो एक फायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें क्रिएट्स अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, तो मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मतलब कि मैनेजमेंट जो है
वो खुद को जो भी एक्सटर्नल चेंज होते हैं, सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं, इन सारे चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट कर लेता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, जो कंपटीशन है सर्वाइव कर सके जहाँ पे वो बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेता है कि जो भी कोई चेंज, जैसे अभी आपने देखा कोविड आया, तो कोविड में लोगों की जो हैबिट हुई, जो मैनेजमेंट है कई ऑर्गेनाइजेशन के, उनके जो वर्किंग कल्चर है उस वर्किंग कल्चर में पूरी तरीके से चेंजेस आ गए। तो इसको आप कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक है जो कि जो भी एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, जो सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो सारे फर्म्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उनको इजीली अडॉप्ट कर लेता है। इसके बाद है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है, तो सिंपल है, जब हम ग्रुप गोल को अचीव करते हैं, मैनेजमेंट अपने पर्सनल गोल को भी अचीव, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं उनके पर्सनल गोल भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि ओवर टाइम वगैरह का सिस्टम रहता है कि आप यदि ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एम्प्लॉई है उसका मोटिव क्या है, मोर टू अर्न मोर मनी। तो जब वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है तो ऑर्गेनाइजेशन उससे ज़्यादा काम करा रही होती है। जब वो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो रहा है और जो उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो रहा है। तो किसी तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करता है काम में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव। इसके अलावा आपने देखा होगा टारगेट बेस्ड रहता है, इंसेंटिव बेस्ड रहता है, सारी चीजें रहती हैं जिससे आप क्या करते हो, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो गेट मोटिवेटेड और वो क्या करते हैं और ज्यादा एफिशिएंटली या इफेक्टिवली वर्क जो होता है उसको कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट हेल्प करता है काय में सोसाइटी के डेवलपमेंट में। तो जब आप सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करते हो तो हमने देखा कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके, एक कॉम्पिटिटिव सैलरी जो वर्कर्स है उनको देके, एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट बना के, एक जो आपका इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली टेक्निक्स है उनका यूज करते। अब जब कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो सिंपल चीज़ है, वो कहीं ना कहीं कंट्री की जीडीपी या जो ग्रोथ है या जो वेलफेयर है कंट्री का उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगी। जो फर्म टैक्स पे करती है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट में काम आता है। तो इंपॉर्टेंस हमारे क्या क्या होगा मैनेजमेंट के, कि सबसे पहला मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड लास्ट मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये हमारा पार्ट 1 था चैप्टर 1 का। अब हम इसके बाद कंटिन्यू सीरीज करेंगे पार्ट 2 की, क्योंकि वीडियो यदि लंबी रहेगी तो आप ज़्यादा बोर होंगे। इसलिए कोशिश करते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस सारे टॉपिक्स हमारे उसमें कवर हो जाएं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करें इन वीडियोस को हम, ताकि आपको इजीली जो नॉलेज है वो आप इजीली गेन कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सकें। तो हम इसके पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और अपने जो फ्रेंड्स हैं साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी इस वीडियोस को शेयर करें।